We now have a presentation by Pandit Satish Sharma. So, we now have a presentation by Pandit Satish Sharma, who is the Honorary Senior National Vice President. He is a celebrity astrologer from Jaipur. He has many awards to his credit. So, he has already been introduced by Shri Hitesh Sharma, but still, he is the Chairman and Managing Director, Astro Blessings International Private Limited, President, International Vastu Academy, Chief Editor, Jyotish Manthan. Vastu Shastra literally means the science of dwelling, and now we have Pandit Satish Sharma presenting his talk on the zonation of life tendencies through Vastu Chakra. Please, sir. आदरणीय प्रथम प्रणाम तो डॉक्टर बीवी रमन को, फिर हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री अभी शुक्ला जी को, मेरे साथी सीनियर नेशनल वाइस प्रेसिडेंट मैडम अभी नहीं हैं, अदर वाइस प्रेसिडेंट्स और मित्रों। बेंगलोर मेरे लिए सदा से खुशी का विषय रहा है। जब आया हूँ तब अच्छा लगा है। अब इस बारे में कॉन्ग्रेचुलेट करना ज़रूरी है कि जैसे भूकंप के एपिसेंटर होता है ना, ऐसे ही सिकंदर। तो बेंगलोर को मैं बधाई देते हुए कि डॉक्टर बीवी रमन के जीवन काल में इतना एस्ट्रोलॉजर यहाँ आईकास में एज एन स्टूडेंट भर्ती नहीं हुआ जितना अब, और उनकी लीगेसी निभा रही डॉक्टर गायत्री देवी वासुदेव के समय, उनको भी बधाई दी जानी चाहिए। पर यहाँ मुझे समझ में आया यहाँ पहुँचने के बाद कि अब टीम वर्क यहाँ बहुत अच्छा है, और ज्योतिष को आगे बढ़ाने के लिए टीम वर्क और इंटेलेक्चुअल वर्क, ये दोनों बहुत ज़रूरी है। अब जो काम हो रहा है उसका श्रेय ए बी शुक्ला जी को जाना चाहिए, जिन्होंने आईकास को एक नए मोड़ पर आगे ला खड़ा किया है। हम चाहेंगे कि हमारे बीच में एज प्रेसिडेंट 10-5 साल तक वो और काम करते रहें। अब मैं मेरे विषय पर आता हूँ। वास्तु चक्र में जो ऑल द 33 कोटि ऑफ डीटीज आर देयर, 33 करोड़ तो एक अलग शब्द है, पर 33 कोटि देवताओं में जो 12 आदित्य हैं, 11 रुद्र हैं, 8 वसु हैं, ब्रह्मा जी जिस रूप में मौजूद हैं, सारे ही एक वास्तु चक्र में हैं। ये वास्तु चक्र इज कंपोज्ड ऑफ ऑलमोस्ट ऑल द इम्पॉर्टेंट वैदिक डीटीज। इसको लाइटली लेना या सर्वतोभद्र चक्र से कमज़ोर समझना एक बहुत बड़ी गलती होगी। ऋषियों को सूत्र देने की आदत थी। जहाँ कर्मकांड और होरा ग्रंथों में श्लोक लिखे गए हों जैसे, और उन्हीं श्लोकों में से जैमिनी ऋषि ने छोटे छोटे सूत्र बना दिए, इसी तरह से वास्तु चक्र को आप सूत्र मान लीजिए। ऋषियों ने खाली इशारे कर दिए, उनको समझना हमारे लिए बहुत बाकी है। तो ये शब्द जो मैं लाया हूँ जोनेशन ऑफ प्लीज़, कि किस दिशा से कैसे देखें। आपने ज्योतिष में पढ़ा होगा, ख़ास तौर से अष्टक वर्ग में, जिसमें एक फार्मूला आता है कि 12वें भाव लग्न, दूसरा भाव, तीसरा भाव, उसमें अधिक अष्टक वर्ग शुभ बिंदु हों तो लाइफ के पहले पार्ट में ज़्यादा सक्सेस मिलेगी। कुछ कुछ इसी दृष्टि से वास्तु चक्र में भी देखा जा सकता है। मैं बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन में न जाके कुछ जगह इशारे करूँगा और कुछ बताऊँगा कि किस जोन से हम लोग क्या चीज़ें देख सकते हैं। ये वास्तु पुरुष हैं जिन्हें आप जानते हैं, बहुत ऊंची गति से इन्होंने जन्म लिया था, जो कि 3 डायमेंशनल सोलर सिस्टम से कहीं सैकड़ों हजारों करोड़ों गुना ऊंची गति से आए। उनको आप जानते हैं कि जब तक सूर्य की किरणों की गति से नीचे कोई चीज़ नहीं आएगी
तब तक दो एटम्स आपस में जुड़ेंगे नहीं, मॉलिक्यूल नहीं बनेंगे और भौतिक सृष्टि नहीं हो पाएगी। वास्तु पुरुष की गति को कम करने के लिए साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन, ब्रह्मा जी के आदेश से जिन देवताओं ने उनको काबू में किया और ज़मीन में गाड़ दिया, वो इस रूप में है कि ज़मीन के नीचे, जो नीचे की तरफ मुँह करके उनका सिर है और कमर उनकी आसमान की तरफ है, आकाशोन्मुखी, आकाश की ओर देखते हुए। उनका कॉन्वेक्स लेंस की तरह उनका पेट है, सिर नीचे है। आकाश और पाताल दिशाओं को कर्मकांड में या जो नवग्रह मंडल स्थापित करते हैं या दिक्पालों की स्थापना करते हैं, उस समय उसको एक सांकेतिक रूप से दिखाया जाता है, सिंबॉलिक। तो ये उनका वो पार्ट है जो सिर है, जो मानसिक शक्तियों से संबंधित है। एवरीथिंग इज बीइंग कंट्रोल थ्रू द ब्रेन, and nowadays due to our solar inclination, due to ionage, the reception of cosmic energies is deemed to be in the morning, at least through this head portion, and then the sun traverses in its zodiac like this from east to southeast, southeast to south. जो दोपहर के आदित्य हैं विश्वकर्मा, वो साउथ में हैं, सिर पर चमकते हैं और फिर साउथ वेस्ट में वो अस्त हो जाते हैं। सुबह के जो देवता हैं उनमें से ज़्यादा से ज़्यादा द्वादश आदित्य का प्लेसमेंट ईस्ट साउथ ईस्ट पोर्शन में सविता सावित्र जैसे है। तो ये एक एस्ट्रोनॉमी का और ज्योग्राफी का एक रिप्रेजेंटेशन है वास्तु चक्र। इसको अगर आप खगोल शास्त्र की नज़र से देखोगे तो उनको लगेगा कि ऋषियों ने बहुत वैज्ञानिक तरीके से देवताओं की स्थापना इसमें की है, प्लेसमेंट दिया है उनको। उन्होंने तो क्या किया होगा, पर उन्होंने आइडेंटिफाई किया है कि ये जो एनर्जी पैटर्न है, जिसको अपन किसी भी रूप में कुछ भी अनिल कह दें, उसको अंतरिक्ष कह दें, उसको सत्य बोल दें, भ्रंश बोल दें, अर्यमा बोल दें, कुछ भी बोल दें, वो एनर्जी पैटर्न्स है और वो हमको ये रिजल्ट देते हैं। ऋषियों की सफलता इसी बात में है कि उन्होंने इनसे रिजल्ट को लेकर आइडेंटिफाई करना सीखा कि हमको ये देंगे। हम उस पर चर्चा करते हैं। जो ऑर्थोडॉक्स व्यू है वास्तु चक्र के बारे में हम जानते हैं। अब हम कलेक्टिवली जानेंगे कि इस जोन से ये चीज़ें हमको मिलती है और हमको इस ढंग से देखना चाहिए। दिस इज़ फॉर द बिगिनर्स ऑफ द वास्तुशास्त्र। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज़। ये 4 जोन में हमने बांट दिया वास्तु चक्र को, और इस हर जोन में अलग अलग क्वालिटीज़ आएंगी देखने के लिए। नेक्स्ट प्लीज़। कुल जमा 4 स्लाइड से बात कर लूँगा मैं अपनी। धर्म इधर से है, राज्य इधर से है। धर्म कहीं भी आए ज्योतिष में, 9th हाउस को धर्म कहा गया है, पर ज्योतिष में तो वो साउथ वेस्ट डायरेक्शन है। वास्तु चक्र में उनको राक्षसों की दिशा दिखा देते हैं। हमको थोड़ा एनालिसिस करना पड़ेगा कि ऋषि गलती कहीं नहीं करते, उनके शास्त्रों में कंट्रोवर्सी कहीं नहीं है। पर चूंकि किसी भी एनर्जी का, इंक्लूडिंग रिलीजन एंड स्पिरिचुअल एनर्जी, उसका जो आना बताया गया है, तो ये धर्म का विभाजन या धर्म पर खर्चा करना या धर्म पर इन्वेस्टमेंट नॉर्थ ईस्ट से देखा जाना चाहिए। जो संबंधित देवता हैं वो धर्म के पालन के लिए कार्य करते हैं। जैसे इंद्र हैं, इंद्र हैं वो शासक तो हैं, वो धर्माचार्य भी हैं, पोप भी हैं, वो सबसे प्रमुख भी हैं। और वेदों में जो ऋत शब्द का इस्तेमाल है, वो नैतिक नियम जिनका पालन करने के राज्य भी, देवता भी बाध्य हैं। जैसे ब्रह्मा जी ने शाप दिया तो सब देवताओं को, खुद ब्रह्मा जी को भी उस शाप का पालन करने के लिए बाध्य। सुंदरकांड में एक चौपाई आती है, तुलसीदास जी तब कहते हैं जब रावण के पुत्र ने हनुमान जी पर ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया। तो हनुमान जी सर्वशक्तिमान थे, शिव के अवतार थे, रुद्र थे,
फिर भी उन्होंने ये बात कही कि अगर मैं ब्रह्मास्त्र का आज्ञा का पालन नहीं करूँगा तो जनता में इसका अनादर हो जाएगा। इसलिए शासक वर्ग पर ही जिम्मेदारी थी कि वो धर्म का पालन करावें। वास्तु चक्र में धर्म कहाँ से देखेंगे ये अलग शब्द है, पर धर्म का पालन कराने के लिए इस दिशा से देखना चाहिए। अब जब इंद्र है तो अहंकार भी होगा। इंद्र ने कभी शिव जी को चुनौती दी, 2 बार कृष्ण जी से उनका युद्ध हुआ। एक बार तो गिरिराज पर्वत वाला किस्सा सबको मालूम है, गोवर्धन पर, कि उन्होंने उंगली पर उठा के और गायों की और नागरिकों की रक्षा की और इंद्र को परास्त किया। दूसरा, जब उनकी पत्नी ने कहा कि मेरे को तो पारिजात वृक्ष ही चाहिए, जब पारिजात वृक्ष की माला उनको भेंट की नारद जी ने, तो उनकी पत्नी कहा मेरे को तो पारिजात वृक्ष ही चाहिए। तो उन्होंने पुत्र को भेजा सेना लेके, इंद्र को परास्त किया। उन्होंने कहा कि स्वर्ग का है ये वृक्ष, तो धरती पे नहीं जा सकता, पर ले आए बलात्, और उन्होंने शाप दे दिया कि पारिजात तेरे में पुष्प पैदा नहीं होंगे। अब कोई पारिजात वृक्ष ऐसा है जिसमें कहते हैं 12 साल में वृक्ष पुष्प आता है। एनीवे, तो सत्ता का अहंकार यहाँ आता है। अगर इंद्र है तो अहंकार भी है, एरोगेंस। विभाजन, ये जो लाइन है ना ऊपर की, नॉर्थ टू नॉर्थ ईस्ट, डीटी पेरिफेरी डीटीज, उसका समीकरण सर्प से किया जा सकता है, नेक्स्ट टू नॉर्थ। कहीं कहीं चरक भी लिखते हैं, अदिति और दिति। इन स्थानों पर जो द्वार हैं वो साम्राज्य का विभाजन करा देते हैं, घर का विभाजन करा देते हैं। दिति आप जानते हैं राक्षसों की माता थी और अदिति देवताओं की माता थी। दिति की जगह पर अगर कोई गेट आ गया तो चूल्हे से कलह शुरू होगी, रसोई से, और साम्राज्यों के विभाजन हो जाएंगे, बड़े बड़े साम्राज्य के विभाजन। तो ये यहाँ से आता है। और मानसिक शक्तियाँ, जितनी भी मेंटल कैपेबिलिटीज है, इंद्र के पुत्र जयंत के माध्यम से ये चीज़ें आती हैं। और भी देवता इन्वॉल्व हैं। अष्ट वसुओं में से एक कोने में बैठे हैं, शिखी भी वसुओं में से एक, और अग्नि के देवता हैं। तो ये सब कलेक्टिवली, बजाय इनका बहुत बड़ा डिस्क्रिप्शन देने के, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये देवता अति महत्वपूर्ण है। मैं इस लेक्चर के अंत में एक बात कहूँगा कि ब्रह्म स्थान से नॉर्थ ईस्ट तक एक रेखा खींचेंगे, ब्रह्म स्थान से साउथ ईस्ट तक 2 रेखा खींचेंगे। जो कर्ण है, जो डायगोनल है, उस पर जो देवता बैठे हैं वो बहुत ही बड़ा रिजल्ट देते हैं। वो कुल स्पीच में 3-4 मिनट लूँगा उसमें। अभी हम दूसरे उस पर आते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। सत्य, रिसर्च। बीचों बीच ईस्ट में सूर्य हैं, फिर सत्य के देवता हैं। इस लाइन के जो देवता हैं उनमें अंतरिक्ष हैं, अग्नि वायु के देवता हैं जो अग्निकोण में हैं, और इधर वितथादि देवता हैं, गृहक्षत हैं, और साउथ में यम हैं, और बीच में जो देवता हैं वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सविता और सावित्र। ये भोर के सूर्य की शक्तियां हैं। वेदों में उनके बारे में तरह तरह का एक्सप्लेनेशन है। वो जो एक मुझे अपील करता है उसमें एक एक्सप्लेनेशन ये है कि सविता सूर्योदय से तुरंत पहले की शक्ति है, और सूर्योदय से अगले सूर्यास्त तक जो है वो सूर्य है। वर्तमान में सबसे ज़्यादा जिस सूर्य की प्रतिष्ठा है वो यही लाइन है। यहीं पर अग्निहोत्र की व्यवस्था है। पिछले जन्मों के कर्म सारे यहीं से फलते हैं। अगर आप साउथ ईस्ट से साउथ और फिर साउथ वेस्ट की तरफ जाएंगे, हम पराशरी ज्योतिष में जानते हैं दक्षिण से, ठीक दक्षिण में जो ग्रह होते हैं, वराहमिर भी कहते हैं, वो आपका आजीविका निर्धारित करते हैं, पर उसकी भूमिका आपके 9th हाउस से ही बन जाती है। 9th हाउस वह जोन है ज्योतिष का जो वास्तु चक्र के साउथ ईस्ट से शुरू होता है और साउथ की तरफ जाता है, यानी लोअर पार्ट ऑफ दिस। कार्य का विभाजन करने में गृहक्षत नाम के देवता, ये एक्चुअली में वो विश्वदेव हैं, जिसको कर्मकांड में विश्वदेव बोला जाता है, वो यहाँ हैं। तो इन देवताओं की समृद्धि से यहाँ वास्तुपरक निर्माण करने से आपके आजीवन क्षेत्र पुष्ट होते हैं, यह तय होगा। मैं संक्षेप में एक बात कह देता हूँ कि आपने साउथ में बना लिया और साउथ वेस्ट में बना लिया, वो अधूरा है जब तक कि ब्रह्म स्थान से साउथ ईस्ट कोने तक
रेखा जो खींचो और उस रेखा तक आपका निर्माण नहीं पहुँचे। गृहक्षत नाम के देवता के सामने के पोर्शन तक जब तक आप कंस्ट्रक्शन नहीं लाएंगे, आपकी आजीविका के क्षेत्र कन्फर्म नहीं होंगे कि आप क्या करेंगे। ये बड़ा इम्पॉर्टेंट इश्यू है और इसलिए इसकी रीच आपके 11th हाउस तक पहुंच जाती है। पूर्व दिशा मध्य तो आपकी लग्न है, दशम दिशा, दशम भाव आपका जो दक्षिण दिशा है वहाँ तक, और उसके बीच में साउथ ईस्ट आता है, और साउथ ईस्ट का मतलब एकादश भाव भी है उसमें शामिल, उसका आखिरी दृष्टांत तो कम से कम है ही। जैमिनी और पाराशर ऋषि क्या कहते हैं कि लाभ भाव में शुभ ग्रह हों तो शुभ मार्ग से आए, और पाप ग्रह हों तो पाप मार्ग से आए, और शुभ और पाप दोनों हों, मैलिफिक्स भी हों बेनिफिक्स भी हों, तो मिक्स टाइप ऑफ इनकम यू विल अर्न थ्रू एवरी सोर्स, वट एवर इज पॉसिबल यू विल अर्न। तो ये वो जोन है। हम उल्टा चल रहे हैं और हम साउथ पर आ रहे हैं, तो चीटिंग भी इधर से आती है। इधर के जो गेट्स हैं साउथ से साउथ ईस्ट के बीच के, धोखा, फरेब, चीटिंग, साले से, भतीजे से, बहनोई से, इनसे उनसे। मैंने एक गेट तो ऐसे भी देखा जिसमें लड़की ही अपने पिता की सारी संपत्ति को खा गई दामाद के साथ मिलके। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि लड़की मरते दम तक पिता का साथ नहीं छोड़ती है, पर मेरे पास 2-3 एग्जाम्पल्स इसमें है जो लड़की ही बेईमान हो गई, या जो लड़की भाइयों के साथ संपत्ति के विवाद करती हैं उनका सोर्सेज यहाँ खोजे जा सकते हैं। ये है, देवताओं से ऊपर तो कोई लड़की नहीं हो सकती ना। आखिर जिन देवताओं को आप अनादर करेंगे, उनकी इच्छा के खिलाफ काम करेंगे, वो अपना परिणाम देंगे। अब आप तीसरी जोन पर आइए। इधर रिलेटिव्स की चीटिंग है और इधर रिलेटिव्स की या पुत्र की असफलता है। इस जोन में मुकदमे घाटा, एन एक्सटेंशन इन साउथ वेस्ट, एन ओपनिंग इन साउथ वेस्ट, एनी सॉर्ट ऑफ वायलेशन इन द साउथ वेस्ट डायरेक्शन लीड्स टू endless litigation, financial losses, incompetence and failure of industries। और अगर पानी आदि से वायलेट करेंगे तो दुर्घटना आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये जोन ऐसी है जो या तो राहु से संबंधित मान लो या राक्षसों से संबंधित मान लो, और अगर डीटीज का गेट पर, पेरिफेरी जो डीटीज़ हैं गेट पर जो लीड करते हैं, वहाँ आपने ओपनिंग कर ली तो इस तरह की आएगी। संतान खूब मेहनत करती है पर फेलियर है, इंडस्ट्री नहीं चला पा रही है। स्टेटिस्टिकल वर्क मैंने बहुत किया कि साउथ वेस्ट शार्प और उससे लगा हुआ जो द्वार है वो अगर ओपनिंग हो जाए तो कॉस्टिंग संबंधी इश्यूज आते हैं इंडस्ट्रीज़ में, और उसकी कॉस्ट बढ़ती चली जाती है, कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन, और उसकी वजह से फ्लॉप हो जाता है। तो मोटे तौर से ये है कि संतान पर लगाया धन बेकार हो जाता है अगर इस जोन में कोई वास्तु की कमी रह जाए। मुकदमे और घाटा मैंने बता ही दिया। संबंधियों की असफलता, यानी उधर तो संबंधियों से धोखा मिल रहा है, यहाँ संबंधियों की से असफलता मिल रही है। कितना ही काम कर लें, साथ लग दें, फाइनेंस की शॉर्टेज है, ऑपरेशन की कॉस्ट है, और सर्कमस्टांसेस हैं, टैक्सेशन है, किसी भी कारण से फ्लॉप हो जाता है। नेक्स्ट जोन, यहाँ के टोटल फेलियर है। इधर जो गेट्स हैं, इधर से वेस्ट में असुर हैं, शोष हैं, पापयक्ष में रोग हैं, उधर नाग हैं या सर्प हैं नॉर्थ वॉल पे। जो ठीक एक्यूट कॉर्नर में है वो मृत्यु या बंधन शब्द आता है अगर गेट्स हों तो ये वो है जो आपके जीवन के किए हुए सारे उपक्रम को नष्ट कर देता है। घाटा एक बार होगा, मृत्यु एक बार होगी, दिवालिया एक बार होगा, बीमारी होगी तो ऐसी होगी जब ज़िंदगी में ठीक ही नहीं हो। अब आप गौर से देखें जो डेवलपमेंट ऑफ लाइफ है कैसे हो रही है। पूर्व दिशा मध्य में आपने जन्म लिया, देखिए कोरिलेट कीजिए एस्ट्रोलॉजी से। भोर की जितनी भी शक्तियाँ साउथ ईस्ट में, तमाम ऊर्जा जो है आपके अंदर वो मैनिफेस्ट होना चाहती है। एस्ट्रोलॉजिकल टर्म्स में पास्ट लाइफ के जो कर्माज हैं, पास्ट लाइफ की जो एनर्जी वो मैनिफेस्ट होना चाहती है,
और लौकिक जीवन में हम कहेंगे कि आपकी जो जवानी है वो यहाँ फूट पड़ रही है और वो कुछ भी कर देना चाहती, कहीं से भी पैसा आ जाए, कितनी ताकत लगा लो, पर काम खड़ा कर ले, और उसमें गलतियाँ होती हैं। फिर जाकर हम इस डायरेक्शन में आते हैं। ये आपका जवानी और बुढ़ापे का मध्य का है। ये 50 से 60 65 साल का जोन है, जो चौथी जोन है। 25 साल का तो दिवालिया नहीं होगा, घाटा भी तब नहीं आएगा। राजको पर बंधन है, बंधन यहाँ से आता है नॉर्थ वेस्ट से तुरंत बाद जो गेट है, 8 गेटों में से एक, वो बंधन लाता है, जेल भेजता है। उसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस क्रिएट करता है आदमी, अगर उधर गेट हो जाए तो। दूसरी तरफ उसकी सारी लाइफ एनर्जीज यहाँ एग्जॉस्ट हो जाती हैं, ख़त्म हो जाती हैं, उसका सारा अटैम्प्ट 10-20 साल का किया फ्लॉप हो जाता है। ये जोन बहुत महत्वपूर्ण है 50+ के लिए। और तब उसको ज्योतिष भी याद आती है, धर्म भी याद आता है, गुरु भी याद आता है, सब कुछ याद आता है, वो नॉर्थ ईस्ट जोन में पहुंच जाता है। ये जोनेशन अगर टाइम के हिसाब से करें, वर्णाश्रम व्यवस्था के हिसाब से चलें, तो कुछ ना कुछ क्लू हमको मिलता है। अब मैं दूसरी चीज़ के ऊपर जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। शुक्ला साहब सर का मैं अटेंशन चाहूँगा। यही वो मुद्दा जो उनके विषय का है, वृत्त वास्तु या स्क्वायर वास्तु। स्क्वायर क्यों? जब सब कुछ वृत्त में है, पूरा संसार, पूरा ब्रह्मांड, हमारी हर गणना वृत्त में है, तो ऋषियों ने वास्तु चक्र को स्क्वायर क्यों बनाया? यहां से जवाब मिलता है, न तो ज्योतिष सफल होगी और न वास्तु, अगर हमने किसी भी जगह पर दिक्पालों की स्थापना नहीं की तो। 10 दिक्पाल। ज्योतिष में सबसे बड़ा जो बल है वो दिग्बल है। 6 बलों में दिग्बल के बिना कुछ भी नहीं है। और देवताओं की शक्ति का, इन दिशाओं की रक्षा का अगर ताकत जमीन पर नहीं लगे तो कोई भी योजना सफल नहीं हो सकती, किसी भी धर्मशास्त्र की, किसी भी ज्योतिष शास्त्र की, किसी भी वास्तुशास्त्र की। जब हम दिक्पाल की स्थापना जमीन पर करते हैं, पृथ्वी तो वृत्त है, बहुत बड़ा वृत्त है, पर हमारा मकान तो 100-200 गज का है, उस पर वृत्त थोड़ी दिखेगा, पर दिक्पाल काम करेंगे किसी भी डायरेक्शन से, चाहे आपका 1000 किलोमीटर की बाउंड्री हो और चाहे आपकी 100 मीटर की। देखिए हम दिक्पाल लगाते हैं इस पर प्लीज़। चार दिशाएं मध्य, 4 कोण, 8 दिशाएं। और जब आप नवग्रह मंडल की स्थापना करते हैं ना, पंडित जी के पास बैठिए कभी कर्मकांड में, तो एक देवता को, वो एक दिक्पाल को वहाँ स्थापित करते हैं ईशान से ईस्ट सेंटर के बीच में, और एक दीपक यहाँ लगाते हैं साउथ वेस्ट से वेस्ट के बीच में पाताल में। अलसे जी ठीक बोल रहा हूँ? ये आकाश है, ये पाताल है। इसका ज्योग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इज लाइक दिस। इसलिए एंगल्स इंपॉर्टेंट हो गए। अगर 2 दिशाएं एक तरफ से समकोण में नहीं मिलेंगी तो एंगल नहीं बनेंगे। हमारे पंडित जी क्या करते हैं, मकान में जाते हैं और ये 30 बाई 60 का मकान है और एक कोने में ईशान कोण समझ कर अपना पाया स्थापना करा देते हैं। हकीकत में वो कोण ईशान कोण नहीं है। 30 बाई 60 में तो 30 बाई 30 में ही वास्तु पुरुष रह सकते हैं, 30 बाई 60 में नहीं होंगे वास्तु पुरुष, और उनके ईशान कोण कहीं बीच में ही रह जाएंगे। ये तय करता है दिक्पालों की स्थापना से, यानी कि हमारी दिशाओं से। तो 4 मध्य दिशाएं, 4 कोण और उनमें बैठे हुए हमारे वास्तु पुरुष। वास्तु पुरुष का एक तरफ का आकार उस भूखंड के छोटे वाले आकार से अधिक नहीं हो सकता। चाहे लंबाई और चौड़ाई में से जो सबसे कम है, वास्तु पुरुष का अधिकतम आकार उतना ही हो सकता है। उससे ज़्यादा करेंगे तो गलती हो जाएगी, आप गलती करेंगे, थ्योरेटिकल मिस्टेक है। अगर आप वास्तु पुरुष को बाहर निकालना चाहेंगे 30 बाई 60 में, 60 बाई 60 फुट का वास्तु पुरुष स्थापित करेंगे तो होगा क्या कि आप बाजू वाले प्लॉट के अंदर चले जाएंगे। अरे वहाँ तो उसके वास्तु पुरुष हैं। एक वास्तु पुरुष केवल उसी भाग में है जिसका आपने पैसा दिया है या जिसका आप किराया दे रहे हैं।
वास्तु पुरुष एक आत्मा की तरह है, जैसे हमारे अंदर हमारी आत्मा, हाथी के शरीर में हाथी की आत्मा, कीड़े के शरीर में कीड़े की आत्मा, जैसे हम बाहर निकले वहाँ दूसरी आत्मा मिलेगी कोई। वास्तु पुरुष इज डीम टू बी एंड एज्यूम्स शेप एंड साइज ऑफ द प्लॉट फॉर विच यू हैव पेड मनी, नॉट आउटसाइड दिस। हमारी आत्मा को यहाँ नहीं सर्च किया जा सकता, इसलिए ये गलती कभी नहीं करें। ट्राई टू accommodate your vastu purush within the plot of land for which you have paid money। आधे से ज़्यादा वास्तुशास्त्री ये गलती कर रहे हैं। मैं कामना करता हूँ आयकाश का कोई व्यक्ति गलती नहीं करे, और उन लोकल पंडित्स को सिखावें कि पंचांग ही नहीं रखें, बस्ते में कंपास भी रखना सीखें। बिना दिक्पाल के कोई चीज़ नहीं चल सकती धरती पे, मैनिफेस्टेशन नहीं हो सकता, सृष्टि का जन्म नहीं हो सकता। सृष्टि है तो उसको हम अभिव्यक्त नहीं कर सकते। तो ज्योतिष के, कर्मकांड के या वास्तुशास्त्र का सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य है वो इनमें है। अब हमारे वास्तु पुरुष किस तरह से शेप ले रहे हैं, नेक्स्ट स्लाइड देखेंगे। ध्यान दें, अब मैं और सब देवताओं की चर्चा न करके ब्रह्म स्थान के बीचों बीच से शिखी देवता तक, जो कि नॉर्थ ईस्ट में है, एक रेखा खींचें। इस रेखा पर नारद संहिता के अनुसार, नारद जी के अनुसार पिशाच शिशु बसते हैं। पिशाच अंश वो हैं जो बाहर के जो देवता हैं 32, उनके अंदर वाली लाइन में 24 जो देवता हैं वहाँ पिशाचांश है, पिशाच अंश है। यहाँ अगर आप फाउंडेशन स्टोन रख देंगे मालिक बर्बाद हो जाएगा, और ये गलती मैक्सिमम लोग कर रहे हैं। ये छोटा सा टॉपिक मैं इसलिए लाया हूँ कि सरकार ने प्लॉट दिया, उसमें 10-15 फुट छोड़ दिया सेटबैक सामने की तरफ का लॉन का, और उसके बाद जहाँ पाया स्थापना कर रहे हैं वो पिशाचांश मारा मैक्सिमम केसेज। फिर कह रहे हैं हम धनी क्यों नहीं हो रहे, हमारे घर में बीमारी क्यों आ रही। कृपया पिशाचांश की रक्षा करें। नारद छोटे मोटी चीज़ नहीं थे, नारद छोटी मोटी हस्ती नहीं थे, वो अपनी व्यवस्था दे गए हैं। हालांकि नारद से असहमत होके नारद ने दक्षिण में 2 गेट बताए, वो रामवीर ने नकार दिया उसको। नारद को भी चुनौती देने वाले ऋषि हुए हैं ज़्यादातर। एनीवे, और ये जो है ब्रह्मिस्थान से लेके शिखी तक जो कर्ण है, चारों डायगोनल्स, वो पिशाच शिशु हैं। उन पे पिशाच शिशु आपके शिशुओं को ही तंग करेंगे, आपकी एनर्जीज का लॉस करेंगे। ये सबसे ज़्यादातर महामर्म है जो वो इस लाइन में है। खास तौर से ब्रह्मिस्थान से नॉर्थ ईस्ट वाले कर्ण पर बड़े मर्म स्थान है, महामर्म हैं। सारे हमारे शरीर की जितने भी, एक पहले लेक्चर में भी मैंने निवेदन किया था कि हमारे षट चक्र हैं वो भी इसी लाइन में दिखाए जाते हैं। और ये जो पोर्शन है हमारा वो महामर्म है। जो ये जो नस है जो ब्रेन में कैरोटिड बोलते हैं, जो ब्रेन में ब्लड ले जाती है, वो इस क्रॉस पॉइंट पर है जो अपावत्स और आपके बीच में है। जो ये और ये 3 रेखाएं जिस स्थान पर कट रही हैं वो वास्तुशास्त्र का सबसे बड़ा महामर्म है। आपने वहाँ इंच पर भी ईंट डाल दी ना, एक दीवार भी जरा सी बना दी, सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। लाइफ में 4 भी ख़त्म हो जाएगा, दुर्घटनाएं आएंगी, श्रीहीन हो जाएंगे। तो इन चारों पे जो देवता हैं वो अति महत्वपूर्ण है। उसमें डिस्ट्रक्शन तो उधर है, राजयक्ष्मा, रुद्र और रोग नॉर्थ वेस्ट साइड में, वो शिव का क्षेत्र है। राजयक्ष्मा, रुद्र और रोग। राजयक्ष्मा राज रोग, कभी ठीक नहीं होने वाले रोग। और वो जो है नीचे वाला तो जल स्रोत हैं, डाउन द अर्थ वाले। और अवत्स जो है वो नाड़ियाँ, नले, सागर, ये है, ऊपर का पानी है। कई लोग माइथोलॉजी में इसको हिमालय राज इनसे भी जोड़ते हैं। एनीवे, पर इसका डिस्क्रिप्शन अलग अलग जगह अलग अलग तरीके से, परंतु ये सबसे बड़े कैचमेंट एरिया हैं कॉस्मिक रेडिएशन का, ये जो जोन है। इसलिए यहाँ का कोई भी वायलेशन, सबसे ज़्यादा वायलेशन वाले पॉइंट यहीं पर है, और इसी की रक्षा करना आपका सबसे ज़्यादा अधिक जिम्मेदारी है। इधर आएंगे तो ये पास्ट लाइफ के एनर्जीज का क्षेत्र है। सविता, सावित्र और अनिल, इनका संबंध वायु से है, बीच में अग्नि रह गए हैं। भ्रंश जो है वो आकाश है, भ्रंश के नीचे। पंच तत्वों का सबसे जो इम्पोर्टेंट जोन है वो यही है,
वायु भी है, अग्नि भी है और आकाश भी है। जब ये पृथ्वी और जब समाप्त हो जाएगा तो भी ये जीवित रहेंगे, आकाश और अग्नि। महाजल प्रलय हो गई थी, जल ही जल था, फिर वो रहा लेके आए पृथ्वी के ऊपर, तब भी वो जल प्रलय ही थी। अग्नि और आकाश तो अभी भी सुरक्षित थे। जब बहुत बड़ी कोई महाप्रलय होगी, जब सृष्टि का लय होना होगा, तब जाके कोई आकाश की भूमिका आएगी। और ये जो है ब्रह्मिस्थान से साउथ वेस्ट में इंद्र, जय और पितृ, इस कर्ण पे, इसके आसपास जो एनर्जीज हैं, लाइफ एनर्जीज हैं, ये भी पुष्पदंत भी गंधर्व हैं, कलाओं से संबंधित हैं, चित्रकारिता से संबंधित है, पेंटिंग से संबंधित है। गंधर्व क्षेत्र है, वहाँ से विद्याधर, पेंटिंग, फिल्म, डांस, म्यूजिक सब यहाँ से आता है। तो लाइफ एनर्जीज यहाँ भरी पड़ी हैं। दूसरी तरफ सत्ता का अहंकार यहाँ भी दिखता है, जय और इंद्र और विवस्वान, ये तीनों मिलकर अगर यहाँ कंस्ट्रक्शन कर ले, अगर दुनिया को जीतना है, अगर राजा बनना है, अगर प्रधानमंत्री बनना है, अगर कलेक्टर बनना है, अगर राजयोग भोगना है, तो जय, इंद्र और विवस्वान यहाँ मकान होना चाहिए। कहीं हो या नहीं हो, यहाँ होना चाहिए। और जब यहाँ होगा तो दक्षिण दिशा अहंकार को जन्म देती है। दक्षिण से दक्षिण पश्चिम में, साउथ वेस्ट में बढ़ते ही जय और इंद्र में अगर कोई आपने वायलेशन कर लिया, तो सत्ता का अहंकार ऐसे चढ़ के बोलेगा कि आप विनाश के बीज यहीं बो देंगे और फिर हम आगे की तरफ जाएंगे। तो ये लाइफ टेंडेंसीज को मैं कंक्लूड करता हूँ एक आध मिनट में ही। वो धर्म क्षेत्र है, ऊर्जा के आगमन का क्षेत्र है। नीचे आपका जन्म के बाद, अरिमा के बाद पास्ट लाइफ की एनर्जीज को मैनिफेस्टेशन करने का समय है, पढ़ने का समय है, कोर्सेज ग्रहण करने का समय है। पिता क्या बताएं, क्या करना है, ये करना है, लोन लेना है, ये करना है, वो करना है, और मेरे को इंडस्ट्री डालनी है, वो सब यहाँ से आता है। ये आपकी जवानी है। ये जवानी से लेकर आप जब तक वानप्रस्थ में आते हैं वहाँ तक का क्षेत्र है सारा। और वानप्रस्थ आश्रम के तुरंत बाद, 50 के बाद, 60-65 की उम्र तक कम से कम, ये वो क्षेत्र है जहाँ विनाश और संहार दोनों उपस्थित हैं। यदि आपने यहाँ कोई गलती कर दी, छठा भाव है आपकी जन्म पत्रिका का, 5वें का अंतिम दृष्कांड, 7वें का पहला दृष्कांड और छठे भाव के सारे दृष्कांड, ये वो विनाश का समय। ये अगर वेल प्रोटेक्टेड हो गया, इन देवताओं की आप साधना करते रहे, तो बच जाएंगे और आपकी वास्तु सफल हो जाएगी। तो ये मैंने आप एक छोटा सा विवरण दिया है, जो ऑर्थोडॉक्स टीचिंग जो वास्तु की है उसके सिवाय एक तरीका देखने का यह भी है। इनकी बहुत डिटेल में जाएंगे तो हमें इन देवताओं की माइथोलॉजी की ज़रूरत पड़ेगी, इनके बारे में ज़्यादा जानने की ज़रूरत पड़ेगी, तथा कौन घटना लाइफ में कब आएगी इसको तलाश वास्तुचक्र से किया जा सकता है। मैंने बहुत सारी घटनाओं से काम किया है और मुझे यूँ लगता है इस पर एक बड़ी शोध हो तो इस दिशा में होनी चाहिए कि वास्तुचक्र से घटनाओं को कैसे तलाश करें। मैं फिर 1-2 लाइन में रिपीट करके अपनी बात ख़त्म करूँगा कि जन्म लिया और हमको ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी तो आप अमीर हैं और मैं गरीब हूँ, इसमें कोई भेद नहीं है। आप अमीर होगे ज़्यादा पानी नहीं पिएंगे। फिर पानी की ज़रूरत पड़ी, आप अमीर हैं इसलिए ज़्यादा पानी पिएंगे, नो, अमीर और गरीब बराबर का पानी पीते हैं। आपको भोजन की ज़रूरत पड़ी, आप ज़्यादा भोजन करेंगे क्योंकि आप अमीर हैं और मैं गरीब हूँ इसलिए कम भोजन करूँगा, बिल्कुल भी नहीं। तो वो क्या चीज़ है जिसने आपको अमीर बनाया और मुझे गरीब बनाया? वो भूमि है, वो ज़मीन है। आपके पास महल है, अट्टालिका हैं, बड़े बड़े प्लॉट हैं, कई शहरों में संपत्तियां हैं, आपके पास राज्य है, इसलिए आप राजा हैं। मैं इसलिए गरीबों को मैं मोटरसाइकिल के लिए लोन मांगने जाता हूँ, मेरी भैंस को गिरवी नहीं रखता, बैंक कहता है ज़मीन बताओ, मॉर्गेज योर लैंड देन आई विल फाइनेंस यू। इसका अर्थ ये हुआ कि आपके कर्मों का जो प्रतिफलन है, मैनिफेस्टेशन है, वो ज़मीन से ही होता है। तो मैं ये मानने वालों में हो गया हूँ कि जन्म जन्मांतर के अभुक्त कर्मों का प्रतिफलन, मैनिफेस्टेशन, फल जो मिलते हैं, फ्रूटिफिकेशन, वो ज़मीन के माध्यम से ही होता है। इसलिए वास्तु चक्र और वास्तु पुरुष की आराधना करना, उनको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। दिक्पालों की जो प्रतिष्ठा ऑर्थोडॉक्स एस्ट्रोलॉजी में है, जिसके बिना कोई स्टडी अच्छी नहीं की जा सकती, वास्तु पुरुष में उसकी बहुत ज़्यादा
ज़रूरत है। जब तक वास्तु पुरुष लंबाई और चौड़ाई से संबंधित हैं तब तक वो 2 डायमेंशनल वर्ल्ड है। जैसे ही उसमें हम आकाश और पाताल की, ब्रह्मा मौजूद है उसमें, आकाश और पाताल की प्रतिष्ठा करते हैं तो हम 2-3 डायमेंशनल से ऊपर चले जाते हैं। इसलिए उस स्थापत्य शास्त्र में धर्म दर्शन और धर्म दर्शन की प्रतिष्ठा होती है, आध्यात्म की प्रतिष्ठा होती है, और इसीलिए कोई भी ज़मीन, उसमें स्थित देवताओं, उसमें स्थित अधिदेवताओं, उनके प्रतिष्ठा के बिना, उनके पूजा पाठ के बिना, उनके ऊर्जाकरण के बिना, उनमें उनको आह्वान किए बिना, उनकी प्राण प्रतिष्ठा भगवान में किए बिना सफल नहीं हो सकती। इन देवताओं का ज़्यादा ध्यान दें। जो सबसे ज़्यादा इग्नोर्ड हैं अब तक वो हैं कर्ण पर स्थित देवता, 4 कर्ण पर स्थित देवता। नमस्कार। यहीं पर करते हैं, तो हमको जो मुहूर्त वास्तविकता में जो करना चाहिए, क्या इन दोनों में करना चाहिए या उनके अलावा करना चाहिए? प्लीज ये बस कृपया इस प्रश्न तक ही सीमित रहें, क्योंकि आगे सबका टाइम शेड्यूल है। सूर्य को राहु से बचाने के लिए चल राहु की प्रतिष्ठा की गई है। वो केवल मुहूर्त पर्पज के लिए, बाकी वास्तु के सारे नियम स्थिर हैं। गोचर में एस्ट्रोलॉजी का जबरदस्त प्रयोग है। सायन और निर्यण एस्ट्रोलॉजी का अद्भुत सामंजस्य राहु पृष्ठ में मुहूर्त करना है। सायन ज्योतिष को हमने इग्नोर कभी भी नहीं किया है। ऐसा नहीं वो अंग्रेजों की हो गई, हमारी ही है। वर्षफल पद्धति सायन पद्धति का श्रेष्ठ प्रयोग है। तो वो केवल चल राहु जो मान सकते हैं, या सूर्य राहु मुख में नहीं आ जाएं, उससे बचाने के लिए ये प्रस्ताव दिया गया है, जिससे कि आपके मकान में या आपके वर्किंग में कोई बड़ा टर्बुलेंस नहीं आ जाए। इससे अधिक कुछ नहीं। हाँ, बाकी जो स्थिर नियम है उनमें दाएं बाएं नहीं होता। आपकी दिशा मेंटेन नहीं हुई, आपको मनमातिव राशि के हिसाब से शहर नहीं मिला, फॉरगेट अबाउट दिस। पर वास्तु के स्थायी नियमों का अगर आपने सहारा ले लिया तो भी आपकी गाड़ी पार लग जाएगी। Thank you so much, sir, for having given. Thank you so much, sir, for having given a detailed report about the Vastu Chakra, the importance of Vastu Chakra and the deities. In fact, the present tendency over here, when you want to buy a home or when you occupy any home, apart from saying whether it is a 2 BHK or 3 BHK, another important condition that they lay is Vastu compliant. So therefore, the importance has been brought out by you. Thank you very much, sir. अभी ए.वी. शुक्ला साहब जयपुर पधारे थे। जयपुर चैप्टर 1 और 2 ने एक सेमिनार आयोजित की थी। उसके बाद अजमेर सेंटर का उद्घाटन करने हम लोग अजमेर गए थे। रास्ते में एक चर्चा हुई थी और अभी अभी आशीष जी ने भी याद दिलाया मेरे को, तो मैं एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि 45 देवताओं का जो डिस्क्रिप्शन है उनकी मैथोलॉजी का, वो मैंने मेरी पुस्तक वास्तु विद्या में दिया हुआ है। वो एक्सेलेंट है और पिछले कुछ हज़ार साल में उस बुक किसी भी बुक में वो चीज़ नहीं ली गई, कम से कम 100 पेज। तो कुछ ऐसी सहमति वहाँ बनी है कि मैं इन 45 देवताओं पर और डिस्क्रिप्टिव मटेरियल लिखकर और आईकास को समर्पित कर दूँ। तो मैं थोड़े दिनों में वो सामग्री करके और आईकास के लिए मैं दे दूँगा, उसको आईकास कैसे भी काम में ले लें। Thank you, sir.